देखिए, अगर रायपुर का जो मैच था उसमें चेस थी 15 ओवर में, दैट वाज फास्ट। देन दिस वाज अ डेमोलिशन जॉब जो गुवाहाटी में किया अभिषेक शर्मा, स्काई और ईशान किशन ने मिलके। ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे कि नेट प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि जहां चाह रहे थे वहां रन बना रहे थे। यार 10 ओवर में 154 रन कौन करता है ऐसा? और न्यूजीलैंड ने तो सोचा होगा भाई कि हो गई हमारी प्रैक्टिस वर्ल्ड कप की 3 मैच की, हमें जाने दो, बख्श दो, क्योंकि इस तरह की हालत कितना और सहेंगे। सो देखिए, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस था। साथ में अभिषेक शर्मा ने जो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड बनाया, अपने मेंटर का ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, विच इज़ युवराज सिंह फास्टेस्ट 50 जो है 12 बॉल में, उसको उसने 14 बॉल्स में आई थिंक 50 बना ली थी इस मैच में। एंड ही इज प्राइम्ड। बेट्स लग रही हैं कि भाई अगले मैच में वो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा युवराज का। हु नोज, जिस तरह का फॉर्म में हो भी सकता है। सो लेट्स सी। एंड एक और टॉपिक है, ऑफ कोर्स एज यूजुअल पाकिस्तान इज ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट। फिर से कोई अल्टीमेटम दिया है कि भाई हम खेलेंगे वर्ल्ड कप में, नहीं खेलेंगे, सस्पेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बारे में बात करते हैं। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन एट द जेडी स्पोर्ट्स। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया संजय जी। देखिए, आप तो बड़े खुश लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की सस्पेंस की खबर है या फिर अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख के, स्काई की बैटिंग देख के, क्या व्हाट इज योर खुशी का राज? पाकिस्तान वालों का क्या है कि वो जरा मस्त टाइप के लोग हैं। वो प्याज भी खाएंगे और जूते भी खाएंगे, दोनों खाएंगे साथ साथ। तो वो इसी की तरफ उनकी तैयारी चल रही है। ये आप देखते हैं, ये जो नाटक ये कर रहे हैं, ये इन्होंने एशिया कप में भी किया था, याद है ना? हाँ एशिया एग्जैक्टली। कप का एक मैच जो था वो लेट शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय ये जो है वो जूते खाने का इंतजाम कर रहे थे। फिर उन्होंने जूते भी खा लिए और बाद में आके प्याज भी खा लिए। अब फिर से वही कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है, उनको लगता है प्याज खाने में ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए पहले जूते खाते हैं। कहते हैं दोनों काम साथ साथ करेंगे। और देखिए इस ये चक्कर में सिचुएशन हमारे ये। जो है वो हमारे 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 बंगाली जो है वो बेचारे फंस गए, चढ़ गए बेटे चने के झाड़ पे। हाँ, और और इन्होंने हाथ खींच लिया। और धड़ाम से गिरे मुंह के बल। अब देखिए, फनी थिंग इज कि भाई इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। ये जो हो रहा है बेसिकली, दे आर नॉट रिलेटेड टू द जो वट एवर सिचुएशंस हैपनिंग विद बांग्लादेश क्रिकेट, जो मुस्तफिजुर के आईपीएल में हुआ, नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया का ऑलरेडी अग्रीमेंट है पहले से आईसीसी के साथ कि भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स में वी वोंट प्ले ऑन द, अगर इंडिया में मैच होता है तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। इट इज़ अ प्री अग्रीमेंट। सो इसमें तो ये लोग ऑलरेडी उस अग्रीमेंट के हिसाब से श्रीलंका में खेल रहे हैं। इनके लिए स्पेशली स्पेस बनाई गई श्रीलंका में। एग्जैक्टली। तो उसके बावजूद दे हैव इश्यूज। और मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई अभी वी आर गोना टेक अ डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, और 2 घंटे बाद टीम भी अनाउंस कर दी हाँ, पाकिस्तान। लेकिन मोहसिन नकवी तो अभी भी कह रहा है कि अभी पक्का नहीं है, अभी पक्का नहीं है। वो कहता रहेगा 7 तारीख तक, फिर 7 तारीख को मैच खेल लेगा। फिर इंडिया का जब मैच होगा तो उससे पहले फिर कुछ बोलना शुरू करेगा, फिर इंडिया के साथ भी मैच खेल लेगा। वो ये नहीं सोचता वो ये नहीं सोचता कि इस पॉलिटिक्स का प्लेयर्स के प्रिपरेशन पर, प्लेयर्स के माइंडसेट पर, इस पर क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। दैट इज द रीजन द पाकिस्तानीज आर नॉट डूइंग वेल। I still think this is just a facade basically. No one cares अगर वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आईसीसी को कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ना इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा। सो आई डोंट नो, दिस इज जस्ट अपॉर्चुनिटी दे टेकिंग कि भाई अपने आप को रेलेवेंट रखने की, थोड़ा उनके बारे में बात होते रहे, क्योंकि क्रिकेट पिच पे तो कुछ नहीं बता पा रहे। क्रिकेट पिच पे बता रहे हैं ना, देखो अभी चल रहा है ना, अभी अंडर 19 में न्यूजीलैंड को 110 पे ऑल आउट कर दिया। दे आर मार्चिंग इनटू द सेमीफाइनल्स। अब वो देखिए अंडर 19 में तो हु नोस, जो इनके बाबर आजम है उनकी तो बड़ी बेइज्जती हो रही थी उनको, बट ही इज इन द टीम दो। रिजवान मिया इज बाहर एंड हारिस राव इज बाहर फ्रॉम द टीम आल्सो।
यार मैं ये नहीं समझ पा रहा कि रिजवान का तो भाई स्ट्राइक रेट बेटर है बाबर आजम से, तो रिजवान को बाहर रख के और वो जो हारून यूसुफ या कौन सा क्या हारून मोहम्मद टाइप का एक वो खिलाते हैं जो, उससे तो रिजवान बेटर ही है। Yeah, जो I don't विकेट know. कीपर जिसको खिलाते हैं इसको, एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान में सिलेक्शन है ना, वो कोई ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं होता। देयर लॉट्स ऑफ पुल्स एंड काउंटर पुल्स, और तरह तरह की सिफारिशें चलती हैं, कौन किसका आदमी है ये चलता है, लास्ट मोमेंट पे पर्ची आ जाती है। कई खिलाड़ी कहलाते हैं वहाँ, तो वहाँ कहलाते हैं, साफ कहते हैं कि साहब ये पर्ची वाला खिलाड़ी है। तो सब पर्ची वाले खिलाड़ी भी हैं, इस तरह के लोग भी हैं। अब हम तो देखो आप कोई एक हर्षित राणा जैसा आ जाता है, हु इज डूइंग क्वाइट वेल बाय द वे, तो भी हम जो है वो गंभीर की ऐसी तैसी कर लेते हैं, नीतीश रेड्डी पे भी कर लेते हैं। वहां तो आधे से ज्यादा ऐसे ही है, बल्कि आधे से ज्यादा वैसे भी नहीं है, कम से कम कोच के प्रेफरेंस है। ये दोनों जो है सपोज टू बी द चॉइस ऑफ द कोच, वहां पे तो किसी की भी चॉइस हो सकती है। There's a lot of politics. ऑफिस बेरर की, मोहसिन नकवी साहब का कोई रिश्तेदार होगा तो जरूर खेलेगा। Those sort of things are not possible in India. बिल्कुल. And that's why where India is in terms of cricket and where Pakistan is, it's for everyone to see. So इसमें there's no two ways about it. पर चलिए अब बात करते हैं जो, देखिए मैंने शुरुआत में बोला कि जो इट वाज अ डेमोलिशन जॉब, 10 ओवर में 154 रन्स, एंड अभिषेक शर्मा ने बेसिकली ऑलमोस्ट रिकॉर्ड तोड़िया अपने मेंटर का, युवराज सिंह, हु इज हिज मेंटर, जो अपने आप को बोलता है वो, उसकी छत्र छाया में ही हैज डेवलप्ड हिमसेल्फ बेसिकली। तो अब आपको क्या लगा? स्काई इज ऑल्सो बैक इन फॉर्म, ईशान किशन इज देयर, बट द बिग क्वेश्चन इज संजू सैमसन। देखिए वो हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि भाई ही पुट्स हिमसेल्फ इन दीज सिचुएशंस अगेन अगेन, बट गुड न्यूज ये भी है कि तिलक वर्मा जो आने वाला था वापस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ओडीआई T20 में, his comeback has been pushed, that he's gonna come back in the World Cup itself. So Shreyas Iyer will remain. So I guess Sanju Samson gets 2 more opportunities to prove himself. आपको क्या लगता है? संजू सैमसन लास्ट 18 इनिंग्स में देख रहा था, आज लास्ट 18 इनिंग्स ही स्कोर्ड समथिंग लाइक 238 रन्स, which is a very healthy average of about 15. उसकी केवल एक 50 है इस पीरियड में। तो बीच में ये था कि साहब के अरे उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, इसने नहीं खेल पा रहा है। अब तो भाई बैटिंग ऑर्डर भी वही है जो वो चाहता है, वहां भी नहीं खेल पा रहा है। और उससे पहले भी आपको याद है इंग्लैंड के टूर पे एक ही शॉट खेलते हुए लगातार 3 बार आउट हुआ था। और तब से जो है उसकी क्वेश्चंस जो है उसके लिखे जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने इतनी लॉन्ग रोप दी सूर्य कुमार यादव को, वो फॉर्म में आ गया है, तो इसको भी दो। तो प्रॉब्लम तो है, संजू सैमसन इज फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एट द टॉप। दैट्स नॉट गुड, क्योंकि खुद की कॉन्फिडेंस भी डाउन रहती है तो फिर वो पूरी टीम की कॉन्फिडेंस डाउन करता है बंदा। And the biggest issue, you have a ready replacement available. भाई ठीक है, तिलक वर्मा was supposed to come back for the fourth match, is not coming back. तो आप उसको थोड़ा और भी खिला सकते हो। लेकिन अगेन आपने तेजस्वी जायसवाल जैसे को सिलेक्ट ही नहीं किया। अदरवाइज तो तेजस्वी जायसवाल वुड बी एन ऑटोमेटिक चॉइस एनीवेयर। भाई वो भी नहीं हो रहा। कुछ कह रहे हैं कि ईशान किशन इज एन ऑटोमेटिक चॉइस ना। ईशान किशन तो प्रूव्ड हिमसेल्फ। अच्छा, खाली यहाँ ही नहीं प्रूव किया उसने, उन्हें तो डोमेस्टिक में भी दिखा दिया। वो डोमेस्टिक में जो उसकी रिच फॉर्म है वही वो कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल में। तो ईशान किशन इज एक्चुअली नंबर 3 पे बहुत अच्छा, ठीक है, वो वेरी गुड एट नंबर 3। लेकिन तिलक वर्मा आएंगे तब क्या होगा? दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। Exactly. फिर तो उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिर आपके नंबर 1, 2, 3 तीनों लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे। या फिर
नंबर 3 पे फिर सूर्य कुमार आएंगे और नंबर 4 पे तिलक वर्मा, फिर 5 ऑनवर्ड्स आपके ऑलराउंडर्स हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, अक्षर। फिर अक्षर पटेल, यहाँ तक हो जाएगा। तो मामला तो काफी सेट सा लग रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद बॉलर्स यू कैन चेंज। एब्सोल्युटली। देखिए T20 में तो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द सेलेक्टर्स कि जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है, इस तरह की टीम हैज़ बीन ट्रमेंडस एंड होपफुल, यही लग रहा है। अब देखिए, मैं एक रिसेंटली अभी एक ऐड आया है रोहित शर्मा का, जिसमें रोहित शर्मा अब खुद तो रिटायर हो गए हैं, बट थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं टीम पे, कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उस ऐड में हिमसेल्फ सेड कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि होस्ट टीम T20 वर्ल्ड कप जीती हो और दे वुड हैव वन बैक टू बैक। नो टीम हैज वन बैक टू दोनों बैक काम ही नहीं T20। हुए, लेकिन ठीक है, दोनों काम नहीं हुए हैं, एंड ही सेड दिस कई इज द बार टाइम इंडिया बहुत विल कुछ डू इट। पहली बार होता है। एग्जैक्टली। सो व्यूअर्स ने देखा होगा वो ऐड। तो क्या लगता है, प्रेशर बन रहा है इंडिया पे या फिर बनेगा, एक्सपेक्टेशन होगी, या फिर वी हैव इनफ टैलेंट एंड बिलीफ कि भाई T20 वर्ल्ड कप पे तो कोई दिक्कत नहीं है? वो है, बट देन यू कैन ऑलवेज हैव अ बैड डे, दैट वन नेवर नोस। यू कैन ऑलवेज हैव अ बैड डे। 2-3 विकेट एक साथ गिर जाए, यू नॉट एबल टू गेट टू अ गुड होटल, उसके बाद फिर तो यू कैन ऑलवेज हैव अ बैड डे। T20 में तो खास तौर से ये है कि छोटी छोटी टीम्स भी जो है वो आपकी बराबरी कर लेती है। एग्जैक्टली। अब देखिए, मैं एक और न्यूज़ पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग है ये, कि बांग्लादेश हैज़ अ लाइफलाइन नाउ। बांग्लादेश क्रिकेट हैज़ अ लाइफलाइन कि अगर How's that? पाकिस्तान ड्रॉप आउट हो जाता है, बॉयकॉट हो जाता है, बैन हो जाता है वर्ल्ड कप से, सो बांग्लादेश विल बी रिप्लेसिंग देम। दे आर द नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक साइड, ऑल्सो दे आर प्लेइंग इन श्रीलंका, तो फिर उनका दोनों काम हो जाएंगे ना। नहीं, युगांडा आएगी। युगांडा आएगी, बट देखिए उनका तो जैसे हो गया काम, उनका तो कार्यक्रम कर एग्जैक्टली। दिया गया। बट देखिए, तो ऐसी मजाक की बात है ऑब्वियसली। अब तो वो रोए रोए अरे फिर रहे हैं पाकिस्तान कहीं नहीं जाने वाला, वो बांग्लादेश वही वाले। आएगा, नाटक कर रहा है अपना, जैसे करते हैं ही हमेशा पाकिस्तानी। एशिया कप का देहात करो भाई। हाँ हाँ, ऑफ बिल्कुल कोर्स। बायकॉट, एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया नहीं तो हम बायकॉट करेंगे, उसी एंडी पायक्रॉफ्ट के नीचे खेले बाकी सारे मैच। एंड देन दे रिलीज्ड अ वीडियो विदाउट एनी ऑडियो, जिसमें स्पेकुलेट ही करते रहे लोग कि क्या हुआ। तो अब देखिए संजय जी, नेक्स्ट दो मैच जो है T20 जो ये सीरीज है, ऑफ कोर्स सीरीज इंडिया जीत गई है, तो आपका प्रेडिक्शन क्या था शुरुआत में सीरीज के? वैसे 4-1 था शायद। आई थिंक 4-1 आपने बोला था, तो अभी तक तो लग रहा है 3-0 हो चुका है। आई थिंक आई एम वेरी क्लोज, मे बी इट मे इवन बी 5-0, हु नोस। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। देखिए इंटरेस्टिंग ये भी है कि जो आखिरी मैच है वाइजैक में, शायद संजू आखिरी मैच सैमसन की ट्रिवेंड्रम में, त्रिवेंद्रम, सॉरी। नेक्स्ट मैच इज विशाखापट्टनम, उसके बाद त्रिवेंद्रम, एंड होम ग्राउंड फॉर संजू ऑल्सो। तो आई एम होपिंग कि संजू कम्स गुड, एंड बिकॉज ही इज, एज वी डिस्कस पहले भी, कि इज गुड पास्ट ऑलमोस्ट, ही इज 30+ नाउ। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है सॉर्ट ऑफ टू सील हिमसेल्फ इन द टीम, और अगर अच्छा करता है तो अच्छा है ही। राजस्थान से पहले खेलता था बहुत टाइम से, सो वी आर फॉन्ड ऑफ हिम एज वेल। तो लेट्स होप ही कम्स गुड। आपको क्या लगता है, इज देयर गोना बी एनी अदर चेंजेस इन द टीम? एक्सपेरिमेंट करेगी अब टीम, थोड़ा कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगी, कुछ आपको लग रहा है या नहीं? वी सेट? हाँ होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो होगा डेफिनेटली। रवि बिश्नोई वाला तो बहुत अच्छा काम कर गया। ऑफ कोर्स। न्यूजीलैंड वालों की समझ भी नहीं आया, पहला मैच, पहले ओवर में सिर्फ 1 रन बनाया उसके। I can't say we have a weak link in this team. Only problem is form of a few players, जैसे संजू की बात की, maybe someone else, but I don't see any issues. We are definitely the superior team. We will do a review of the match also after this.
सो आपसे फिर से मिलेंगे. थैंक यू अगेन संजय जी फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताइए. सबसे पहले जो डेमोलिशन जॉब था अभिषेक शर्मा का, स्काई इज कमिंग गुड एट द राइट टाइम, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ऑन द टॉप ऑर्डर, ईशान किशन इज देयर, तिलक वर्मा इज आउट फॉर द नेक्स्ट 2 T20 इंटरनेशनल. उसके बावजूद वी डोंट सीम टू हैव एनी इश्यूज, कंसर्न्स ऐसी कुछ खास नहीं है. तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू वांट टू सी इन द टीम? कोई और चेंज देखना चाहते हैं? संजू की जगह किसी और को देखना चाहते हैं ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर? लेट्स हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट्स, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए. थैंक यू.